अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर एहसन मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शैनडोंग यूनिवर्सिटी चाइना से। और इन्होंने अपनी पीएचडी भी चाइना से मुकम्मल की थी, सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद इन्होंने वहाँ ही एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली। तो आज के जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम देखेंगे कि न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। सीएससी पे या कोई और क्या ऑप्शंस हैं जो कि इनको 8-10 साल हो गए हैं वहाँ रहते हुए चाइना में। तो ये अपने एक्सपीरियंसेस हम हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप चाइना में अवेल कर सकते हैं। तो सबसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं डॉक्टर एहसन मुस्तफ़ा की जानब। तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपके साथ हमारा ये है कि जो न्यू यंग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनको आप थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म के स्कॉलरशिप जो हैं वो चाइना में अवेलेबल हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वैसे तो चाइना में बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। और सबसे बड़ा स्कॉलरशिप तो सीएससी है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, सीएससी। ये क्योंकि एक इदारा है, जैसे पाकिस्तान में एचईसी है, हायर एजुकेशन कमीशन, हम्म। इसी तरह चाइना में सीएससी है। तो वो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है, वो फॉरेनर को भी स्कॉलरशिप देती है और फिर वो अपने लोगों को भी देती है, हम्म। चाइनीज को भी, कि वो उन्हें बाहर के मुल्कों में भेजती है। जैसे कि फॉरेनर यूरोप पे जाते हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन्हें भी वो फाइनेंस करती है 1 साल 2 साल। इसी तरह उनका जो था ये इनिशिएटिव कि वो बाहर से लोगों को बुलाते थे। तो कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सीएससी के अंडर आती हैं। तो लेकिन शुरू में जब 2014 में ये स्टार्ट हुआ, 13-14 में, तो सीएससी तब कहती थी कि आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें और जितनी मर्जी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें। अच्छा। हाँ, शुरू में जब ये शुरू हुआ तो वो लोगों ने फिर जो है ना, पाकिस्तानियों ने जो है ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में किया, और कईयों में वो जाते भी नहीं थे। हम्म। तो दाखिला हो जाता था और वो सिलेक्ट दूसरी को कर लेते थे। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसे शॉर्ट करना शुरू किया, और फिर उन्होंने वो 3 पे आए। अच्छा। अब कितनी और है? अब एक। अब यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो एक सीएससी में अप्लाई कर हाँ, सकता है। सिर्फ एक ही सीएससी पे अप्लाई कर ये सकता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि जिस स्टूडेंट ने भी हाँ। सीएससी में अप्लाई करना है वो हाँ बहुत जी। ही केयरफुल हो के यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन चूज करे। हाँ, बहुत और केयरफुल यूनिवर्सिटी भी होके। चूज करे अगर उसको हाँ। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन मिलती है तो। हाँ। हाँ, वो यानी कि सीएससी उधर ही अप्लाई करे जिधर प्रोफेसर मान जाए कि अच्छा। हाँ, तुम यानी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, और तुमने अब और किसी से कांटेक्ट नहीं करना प्रोफेसर से, तो सीधा तुमने आना है, तो फिर वही उधर ही सीएससी अप्लाई की जाए। अच्छा, यहाँ अदरवाइज। पे मैं आपको रोकूंगा कि सीएससी की तरफ हम बाद में आते हैं क्योंकि ये ज्यादा मशहूर है। हाँ, और फिर हम सीएससी तो बहुत। व्यूवर्स को बताएंगे कि किस तरह सीएससी की वेबसाइट को अप्रोच करना है, क्योंकि सीएससी की भी ना मार्केट में मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और ऑथेंटिक हाँ। वेबसाइट पे जाना इम्पोर्टेंट है। वो हाँ, हम लोगों को। थोड़ा इसको डिले करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे जहन से फिर निकल ना जाए कि हम्म। सीएससी के अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि इन केस, क्योंकि सीएससी में तो एक जगह पे ही अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर हम्म। एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ही डेस्परेट है चाइना में आने के लिए, तो उसके पास हम्म। सीएससी के अलावा क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है? और भी जो है काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, असल में ये तो चाइनीज गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ना। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, एक शी विजनरी, जिनपिंग। हाँ जी, विजनरी लीडर हम्म। हैं वो, और शी जिनपिंग, और उनका बहुत अच्छा विजन। वो नेक्स्ट 10 ईयर, अप टू 25 ईयर तक वो प्रोग्राम बनाते हैं कि नेक्स्ट
25 साल में क्या चाइना होगा। तो अच्छा। उन्होंने फिर इसीलिए जो ये इनिशिएटिव लिया कि हम बाहर के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, और ये वही स्टूडेंट ज्यादातर हैं जिधर से जो बेल्ट एंड रोड में आते हैं। हाँ, ये जो बेल्ट एंड रोड और सीएससी में क्या फर्क है? हाँ, ये बेल्ट एंड रोड वही है ना जिधर से चाइना ने अपना ट्रैक गुजारा है। यानी अच्छा। कि जिन मुल्कों से उनका ये exchange- जब पाकिस्तान में तो सी पैक है, बहुत बड़ी रोड, जो हम्म। कि सुस्त बॉर्डर से शुरू होके हम्म। तो नीचे बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट हम्म। तक वो जाती है। और इसलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम तो फिर चाइना के आयरन ब्रदर, हमारे लिए तो वो भाइयों की तरह एक कंट्री है। तो इसलिए वो हमें ज्यादा प्रेफर करते हैं, और हमारी तादाद पाकिस्तानियों की ज्यादा है। और चाइना में। हम, हाँ जी, हमारी एक्सेप्टेंस भी चाइना में ज्यादा है। लोग हमें हम्म। एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ठीक है, ये बंदा हमारे हम्म। मुल्क में आना चाहिए। नहीं तो क्या अदरवाइज, सीएससी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप भी हैं जहाँ पे हाँ जी, अप्लाई किया जाए? यूनिवर्सिटियों के स्कॉलरशिप हैं उसमें। सबसे पहले सीएससी, तो फिर बड़ी गवर्नमेंट आ गई ना, हम्म। लार्ज गवर्नमेंट। फिर अब हम्म। आप नीचे आएंगे, नीचे आप आएंगे प्रोविंशियल अच्छा। गवर्नमेंट पे। फिर हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप देती है। अच्छा, यानी पहले हाँ सीएससी के स्कॉलरशिप हैं, फिर हाँ, प्रोविंस लेवल पे स्कॉलरशिप्स प्रोविंस, मौजूद हैं, हाँ, फिर यूनिवर्सिटी लेवल फिर पे स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी लेवल पे, यानी तीन टायर बनते हैं इसके। हाँ, 3 टायर बनते हैं। और जो है फिर प्रोविंशियल है, फिर इस गवर्नमेंट, क्योंकि जो होती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो फिर अपनी, यानी कि जैसे गवर्नमेंट का नेम है हम्म। सिचुआन प्रोविंस, अच्छा, वो तो सिचुआन जो सिचुआन, है वो सिचुआन का देगा, कोई हाँ अगर सिचुआन, शैंगडोंग है तो वो अपना देगा, इस तरह। शैंगडोंग, अपनी शैंगडोंग यूनिवर्सिटी, जो फिर शैंगडोंग प्रोविंस है, उसकी हम्म। गवर्नमेंट अपना स्कॉलरशिप देगी। और सबके पास बेल्ट एंड रोड भी है, अच्छा, हर यानी गवर्नमेंट। दोनों स्कॉलरशिप मौजूद होते हैं। हाँ, दोनों यूनिवर्सिटियों में मौजूद होते हैं। अच्छा। आप कोई भी ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबसे नीचे एक और रह जाता है, वो होता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये वो सबसे आखिरी कैटेगरी है। हाँ, उसके पैसे भी सबसे कम होते हैं। अच्छा, क्या थोड़ा लेकिन बताएं कि इसका स्टाइपेंड कितना होता है? स्टाइपेंड सीएससी का जो होता है वो सबसे ज्यादा उसी का ही होता है, जिसमें 3500 वो पीएचडी को देते हैं, आरएमबी, आरएमबी, यानी कि थर्टी फाइव चाइनीज हंड्रेड करेंसी में। चाइनीज युआन। और इसी तरह वो 3000 मास्टर को देते हैं। हम्म। ठीक है। और डॉर्मिटरी फ्री होती है। अच्छा, जो रूम है वो आपको फ्री मिलेगा सीएससी हाँ, में? रूम, सीएससी में रूम फ्री होता है। और एडमिशन फीस भी कोई नहीं होती, आपने सिर्फ आना है अच्छा, और पढ़ना। लेकिन और ट्रेवल कास्ट आपने अपनी बियर करनी हाँ, ट्रैवल कॉस्ट है, और शुरू में जो अप्लाई में पैसे लगने हैं वो आपके खुद लगने हैं। है। उसके अलावा जो है वो इतने चार्जेस कोई नहीं है कि इधर आके जो आपने, क्योंकि जॉब अलाउ नहीं है चाइना में हम्म। स्टूडेंट को। वो इसीलिए अलाउ नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको पैसे दे रही है तो आपको सिर्फ फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। हम्म। यानी ये यहाँ यूरोप, पे ये डिफरेंस है यूरोप में और चाइना में कि चाइना के स्टूडेंट वीजा पे आप एक्स्ट्रा हाँ जॉब नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई जॉब भी नहीं कर सकते। और लेकिन दूसरे कंट्रीज में आप जॉब करते हैं तो यानी अगर उसमें यूरोप में फिर, आए या यूके में आए तो ये 20 आवर्स आपको अलाउ करते हैं हाँ, ये कि आप 20 आवर, जो वर्क कर ट्वेंटी सकते हैं। आवर अलाउ होते हैं बंदे, फिर वो 20 आवर काम ही करते हैं। ठीक है हम्म। ना, पढ़ते कोई नहीं। अब वो फिर जाहिर है हर चीज का फायदा और नुकसान साथ में है। हाँ, लेकिन क्योंकि जो इंग्लैंड है उसकी तो ये एजुकेशन मार्केट है, तो वो हम्म। क्योंकि ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं देते, लोग ज्यादा सेल्फ फाइनेंस पे उधर पढ़ रहे होते हैं। और जो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ेगा वो तो जॉब करेगा, 20 घंटे उसे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि खुद भी सरवाइव करना है और पैसे भी यूनिवर्सिटी के बचाने हैं। हाँ, तो फिर वो जरा इसलिए यहाँ वो, का सिनेरियो डिफरेंट है, उसको हम आने हाँ वाली वीलॉग्स में डिस्कस करेंगे कि यूके का सिनेरियो किस तरह चलता है। हाँ, आज का जो यूके, वीलॉग है ना वो हमारा जो है वो स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर है। हाँ अच्छा, चाइना जो तो है वो, आप थोड़ा सा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाएं और उस पर थोड़ा हम्म, बताएं व्यूवर्स को कि वो किस तरह जो ओरिजिनल वेबसाइट है सीएससी की हाँ, उसको अप्रोच करें। क्योंकि जो ज्यादातर जो होते हैं ना लोग, वो जो है वो सही
कर अगर नहीं आप रहे होते। स्क्रीन शेयर कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, यानी कि अगर आप लोग क्या करते हैं जी, अगर इधर बताएं कि यानी कि वो लिखते हैं CSC, ठीक है हम्म। ना, स्कॉलरशिप इन चाइना, ठीक है ना। तो फिर ये देखें, ये निकल आई हम्म। स्कॉलरशिप कौन, और हाँ, ये ये फेक है, आमतौर पे आती है। ये है ही नहीं। अच्छा, ये सही नहीं है। नहीं, यानी कि ये देखें, ये भी नहीं है। अच्छा, ये भी गलत है। हाँ जी, असल में ये वाली है, यानी कि अच्छा, जिसमें ये वाली वेबसाइट है जी, ये भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लें। हाँ, ये देखें, ये वाली कैंपस वाली भी ठीक है, कैंपस अच्छा। चाइना .org। अच्छा, और ये भी ठीक है। ये लाई हुआ, अच्छा, ये ये जो है, दोनों वेबसाइट सही हैं असल में ऑफिशियल। इसमें तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा ना, लेकिन आपने जब सर्च करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, और किधर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये स्कॉलरशिप फिर निकल आए ना CSC के, हम्म। ये सारे डिफरेंट किस्म के हैं। और अच्छा। लेकिन इसमें जो मेजर है, फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, अच्छा। ठीक है। तो फिर आपने जाना है जी कैटेगरी एंड प्रोग्राम, ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि आप अभी सर्च करना चाहते हो कि ये वाली यूनिवर्सिटी है, और इधर आप फिर आप डिग्री लिखेंगे। आप डिग्री कौन सी करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, हम्म। प्रोविंस कोई भी हो सकता है जी, और यूनिवर्सिटी भी कोई भी हो सकती है। तो इसी तरह जी आगे जो है प्रोग्राम, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपने किसमें करनी है, आपने केमिस्ट्री में करनी है, ठीक है, फॉर केमिस्ट्री। एग्जाम्पल कोई भी आप सब्जेक्ट लिखें। हाँ, तो आपने इधर सर्च मार दी, अब मास्टर है, इंग्लिश है। अब ये देखें, ये खुल गई, हेनान हम्म। यूनिवर्सिटी है सबसे पहले, तो इसमें किस डिफरेंट किस्म की केमिस्ट्री हैं, सारे इंग्लिश वाले हैं। हम्म। और अब ये अच्छा, देखेंगे इसमें ये ये, ट्यूशन फी भी आ रही है लास्ट पे। हाँ, ये क्योंकि ये माफ हो जानी है। और अच्छा, ये ये वो पे करेगा CSC। CSC पे करेगा, आप यानी नहीं आपने करेंगे। वरी नहीं करना, आपने इसको आगे सर्च में लेके जाना है। हाँ, अब ये देख लें, ये देखें हेनान नॉन, और ये 24 पेज खुल गए हैं केमिस्ट्री के, सिर्फ 24। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। हाँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट अभी लगाया है, और हाँ। 24 जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने करना एक पे है। हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको हाँ। बताता चलूं कि डॉक्टर एहसन साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम्म। पे इन्होंने बहुत सारे लोगों का एडमिशन जो है उसमें हेल्प की हुई है। तो इनका मैं हम्म। फ़ोन नंबर और इनका ईमेल एड्रेस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर किसी को ज़रूरत हो किसी तरह की भी हेल्प की कि किस तरह अप्लाई करना है, कैसे वहाँ पे परसू करना है, तो ये आपको जो है ना वो गाइडेंस देंगे। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने अपना नंबर और ईमेल हमें दिया है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और जिसको भी पर्सनली ज़रूरत होगी वो इनसे खुद रब्ता कर ले। लेकिन इस वीडियो में हम ओवरऑल व्यू सबके लिए दे रहे हैं। हम्म। तो जी फिर हसन यानी भाई। कि ये इसमें आप देखेंगे ना कि यूनिवर्सिटी, आप अपने पहले नंबर देखेंगे ना कि हम्म। आप कितने पानी में हो, अच्छा, ठीक है। कि हाँ। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे चेक करनी है। हाँ, रैंकिंग, यानी कि आप फिर देखोगे ना इस तरह के ये हुबई, यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी आपने खोली है, तो आप हम्म। इसे ये दोबारा गूगल में जो है ना देख अच्छा, ये सकते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हाँ, लेकिन इसमें केमिस्ट्री हो रहा है ना, हमने तो केमिस्ट्री को हमने तो सर्च। केमिस्ट्री देखना है, मेडिकल के तलबा के ये लिए हम जो है देखें अब वो एक की। सेपरेट वीडियो बनाएंगे हाँ। जिसमें हम गाइड करेंगे कि मेडिकल के तलबा कैसे MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, वही। क्योंकि डॉक्टर और एहसन ये साहब जो हैं ये बड़े मेहरबान हैं, इनका काफ़ी तजर्बा है चाइना में एडमिशन्स का। और ये 40, यानी कि अच्छा, यहाँ 40 से है। पहले आप इसको गूगल करके इसकी रैंकिंग चेक कर लें। मेडिसन में इसकी 40th है, वर्ल्ड दुनिया में 515 ये पे है। और इसके, पब्लिकेशंस भी आ रही हैं, ये तो यानी साइटेशन भी आ रही हैं। कि हाई रैंक लग रही है। तो अगर जी। यानी कि बच्चा अपने आप को समझता है कि मैं एक लाइक स्टूडेंट हूँ, हम्म। और मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं पीछे पाकिस्तान में, और बैचलर में, तो हम्म। फिर वो इसमें अप्लाई करे, हम्म। प्रोफेसर से रब्ता करे। हम्म। हम्म। और जो है फिर क्योंकि असल में जो है ना वेबसाइट्स का मसला है, और दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं वो ज्यादा यानी कि होती हैं डिटेल्ड,
क्योंकि बाहर के मुल्कों ने इसको बनाया हुआ बिजनेस। ठीक है। हाँ, लेकिन ठीक चाइना है तो ना। फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं ना ये। हाँ, यानी कि इसलिए इधर थोड़ा ना, यानी वेबसाइट चाइनीज में होती हैं और बच्चों को वो सही तरह, कॉम्प्लिकेट करती हैं काफी दफा ना, हाँ, बच्चों को समझ क्योंकि ही नहीं लैंग्वेज आती है के इश्यूज हैं। अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि दो, अगर सीएससी में अप्लाई भी होता है ना, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना होता है। दो दो हम्म। जगह पे अप्लाई करना होता है इकट्ठा। अच्छा, ये आज अभी जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ हम बता रहे हैं सीएससी में अप्लाई करने के लिए। हाँ, ये सीएसई जो अभी आपको तरीका बताया, यूनिवर्सिटी ढूंढें, इसमें यूनिवर्सिटी में जाएं। जिस तरह हमने ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करके, तो उसमें यानी कि आप कहें कि मैंने इसमें ही जाना है, तो इधर वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की दी होती है उन्होंने, हम्म। अ, ये से उसमें कॉपी कर आपने लें। जाना है और फिर वहां पे प्रोग्राम्स में जाना है हाँ, आपने। यानी हाँ, उस यानी कि किसी किसी में ये देखें, इंग्लिश में इसने तो दिया हुआ है वेबसाइट को, तो ये इंग्लिश में आ गई। अब इसमें आप मेजर देख लो, डिपार्टमेंट, कॉलेजेस देखो। ठीक है ना। हम्म। अब ये इसमें कॉलेज आ गया, इसमें आप अपना कॉलेज सर्च करें जिसमें यानी कि आप केमिस्ट्री वगैरह हो। ठीक है। उसमें यानी कि जैसे कि एक ये फोरेंसिक मेडिसिन ही देख लेते हैं। हम्म। ठीक है। और इसमें आ गई फैकल्टी, फैकल्टी ओवरव्यू। देखें, अब ये, अब इसमें बंदा ढूंढना, बंदा कहेगा यार एक इधर भी फैकल्टी का ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाते हैं। हम्म। और इसमें ये ओवरव्यू। कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं ना साइड पे। हाँ, लेकिन इसमें यही तो देखें मसला है, ये अभी इसने ये तो कई हमें दफा कोई, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है चाइना में सर्च हाँ, करना। ये देखें अभी कोई उन्होंने सुपरवाइजर हमें नजर कोई नहीं आया। हाँ, ये अब ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये इसके लिए, इसीलिए तो जो है ना, चाइना में जो अप्लाई लोग करते हैं, इस इधर बनी हुई हैं डिफरेंट एजेंसियां जो अच्छा, चाइनीज में। वो गाइड करती हैं। हाँ, वो एजेंसियां काम करती हैं। वो क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर। अच्छा, तो वो फिर हाँ, वो एडमिशन करवा देते हैं। उन्होंने बिजनेस, इधर बिजनेस रजिस्टर किए हुए हैं। असल काम है कि सही एजेंसी तक पहुंचना, क्योंकि कहीं फेक लोग भी बीच में हाँ, शामिल हैं। ये तो फिर जाहिर है केयरफुल रहना पड़ेगा इस मामले हाँ, में, अगर आप तो खुद नहीं कर सकते तो किसी हाँ, एक्सपर्ट अप्लाई, से फिर रब्ता करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि यही है कि वो जो एजेंसी, अगर पाकिस्तान, कई लोग लूट लेते हैं दूसरों को, यानी कि वो जो होते हैं एजेंसी, कहते हैं मैं उसमें काम करता हूँ, लेकिन असल में वो काम नहीं कर रहा होता। लेकिन कई लोग ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, उनका जो है हमें पता है, अच्छा क्योंकि एहसन भाई, अब ना काफी ये लंबा हो गया वीलॉग, इसमें हमने जो है वो ओवरव्यू एक दिया है। तो हाँ। नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलते हैं। हम्म, क्योंकि आप भी बिजी होते हैं वीक डेज में, तो आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए। हम्म, आइंदा अगर किसी दोस्त ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट कमेंट में पूछे, ताकि नेक्स्ट वीक आपसे हम वो डिस्कस कर सकें। और हाँ। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन वो आज की नशिस्त फिर लंबी हो जाएगी नहीं तो आज के हम्म, लिए हम इतना ही रखें ताकि लोग एब्जॉर्ब कर सकें इसको। हाँ। तो इतना आज के लिए। और बाकी जो क्वेश्चन है कि कैसे सुपरवाइजर फाइंड करना है, सीवी कैसे बनानी है, इस तरह के हम्म, जो डीपर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखते हैं। और अगर किसी व्यूवर का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट हम्म, सेक्शन में पूछे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो हाँ जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा इंशाल्लाह, आप ठीक टाइम है। दीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ जी, हमने फॉलो। आज स्टार्ट किया है, फिर लोगों के हाँ। कमेंट्स भी आएंगे तो इसको हम आगे चलाएंगे कि लोग क्या पूछना हाँ, चाहते हैं आपसे। आप हाजिर हैं, आपका नंबर और ईमेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो ठीक वहां है। से भी लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्प के हम्म, लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में हाँ जी। नेक्स्ट वीक। ओके, मिलते हैं ओके फिर। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।